हाय फ्रेंड्स, मैं उमेश पटेल राजवेद एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति योग के बारे में। तो संतान प्राप्ति योग क्या है और कैसे हमें उसका बेनिफिट्स मिलते हैं वो हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। वो डिटेल में चर्चा करें उसके पहले आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल का बेल आइकन को ऑन कर देना और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना। तो संतान प्राप्ति योग के लिए कुंडली के अंदर पंचम स्थान, जो इष्ट देव का स्थान भी माना जाता है, वो अति इम्पोर्टेंस, महत्व का स्थान होता है और वहां से संतान प्राप्ति के लिए उसका प्रेडिक्शन होता है। तो उसके लिए कुछ छोटे छोटे नियम है। एक तो पंचम स्थान का मालिक कौन है। तो पंचम स्थान जिसको मिला है, यहाँ पे मैंने सिंह राशि है, तो यानी उसके मालिक हो गए सूर्य देव और कुंडली के इष्ट देव भी हो गए। तो उनके पंचम स्थान के मालिक कौन है और उनकी क्या प्लेसमेंट है वो उसमें देखनी पड़ती है। सपोज मान लो पंचम स्थान के मालिक पंचम स्थान में बैठे हैं, अभी वो कौन सा मालिक है वो भी उसमें देखना पड़ता है। उसके बाद उसका प्रिडिक्शन करने का होता है। दूसरा नियम है संतान कारक ग्रह की स्थिति, यानी संतान कारक ग्रह। तो संतान कारक ग्रह में सूर्य, गुरु, मंगल, चंद्र, शुक्र, शनि माने जाते हैं। तो उनका प्लेसमेंट कैसा है कुंडली में, कहाँ पे वो उसका प्लेसमेंट हो, कहाँ पे वो बैठे हैं, वो भी देखा जाता है। गुरु, सूर्य, मंगल एंड शुक्र, शनि एंड चंद्र का स्थिति क्या है और उसकी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है वो भी उसमें देखा जाता है। तो यहाँ पे ये जो 6 ग्रह है, वहाँ कुंडली में 12 ग्रह में 12 भाव में कहाँ पे बैठे और उनकी दृष्टि कहाँ से कहाँ होती है और उनकी स्थिति क्या है, वो पूरा देख के हमें पता चलता है कि संतान प्राप्ति के बारे में हमें उसका बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चौथा नियम है राहु, केतु, शनि देव की स्थिति भी उसमें गिननी पड़ती है, क्योंकि राहु और केतु पाप ग्रह है। वो संतान प्राप्ति में कई टाइम्स ट्रबल क्रिएट करते हैं, डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं, उसको उनके रिजल्ट मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो राहु और केतु को भी उसमें देखना पड़ता है कि वहाँ पे कहाँ पे उनका प्लेसमेंट है और कहाँ पे वो बैठे हैं। तो हम बात करेंगे आज संतान प्राप्ति के लिए सूर्य, गुरु और मंगल जो है वो पुत्र कारक होते हैं। यानी मान लो वो सूर्य, गुरु और मंगल कुंडली में अच्छे हैं तो पुत्र की प्राप्ति करवाते हैं। चंद्र, शुक्र और शनि वो पुत्री के कारक माने जाते हैं। और चंद्र, शुक्र और शनि की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पे है वो पूरा चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि वो पुत्री के लिए इसमें कैसे रिजल्ट देंगे। शनि के बारे में एक दूसरा भी देखा गया है कि शनि कई बार प्रेगनेंसी के टाइम में, यानी संतान प्राप्ति के टाइम वो थोड़ी दिक्कत भी आती है। वो कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, मित्र क्षेत्र में या शत्रु क्षेत्र में, वो सब भी चेक करना पड़ता है। और राहु और केतु वो पाप ग्रह है, वो सपोज पंचम स्थान में है और उसकी दृष्टि पड़ रही है, उनकी अवस्था क्या है, नीच अवस्था है, उच्च अवस्था, वो सब देख के हमें पता चलता है कि वो हमें इसमें पॉजिटिव रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। तो आज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि गुरु यहाँ पे बैठा है, गुरुदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आप गिनो उनकी गुरु की टोटल 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो यहाँ पे आप गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गुरु की 9वीं दृष्टि इधर आ रही है और भाग्य स्थान में गुरु, धनु राशि में स्वगुरु ही है। तो गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे मित्र क्षेत्र में, यानी सूर्य के घर में पंचम स्थान में हो रही है। तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग हो रहा है। सपोज मान लो कि गुरुदेव यहाँ पे बैठे, गुरुदेव यहाँ बैठे, तो भी उनकी 5वीं दृष्टि, यानी 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो ये भी पुत्र का योग यहाँ पे हो रहा है। अब मंगल की बात करें तो मंगल की भी 3 दृष्टि होती है। तो वो जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से वो हमको ऐसा रिजल्ट देंगे। मंगल की टोटल 3 दृष्टि होती है, 4, 7 और 8। तो मंगल सपोज यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यानी 7वीं दृष्टि यहाँ पे हो रही है। तो वो पुत्र प्राप्ति के लिए
हमें उनके हिसाब से वो रिजल्ट देंगे। अभी मान लो कि मंगलदेव यहाँ पे बैठे हैं, मंगलदेव, तो यहाँ से आप गिनो 1 2 3 4, यानी उसकी चौथी दृष्टि भी यहाँ पे आ रही है। तो इसमें भी हमें पुत्र प्राप्ति के लिए रिजल्ट मिलेंगे, मगर उसके लिए हमें उनका कौन सी राशि में वो बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, वो भी उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। दूसरा सूर्यदेव, तो सूर्यदेव की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। तो सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो उनकी यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पे हो रही है, तो वो भी पुत्र के कारक माने जाते हैं। सूर्य यानी पिता और चंद्र यानी माता, तो सूर्य पिता के कारक है और वो पुत्र के कारक है। तो सूर्य का प्लेसमेंट अच्छा है तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मान लो कि सिंह राशि और सूर्यदेव यहाँ पे बैठ गए, तो ये अच्छा पावरफुल पुत्र प्राप्ति योग यहाँ पे बन रहा है। अभी हम बात करेंगे चंद्र, शुक्र और शनि। तो चंद्र यानी माता, उसको पुत्री का कारक माना जाता है। शुक्र को भी पुत्री का कारक माना जाता है। और शनि में कई बार अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, कई बार नहीं भी मिलते हैं, मगर शनि को पुत्री का कारक माना जाता है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ चंद्र, शुक्र और शनि की। तो चंद्र और शुक्र ये दोनों की ओनली 7वीं दृष्टि है और शनि की 3 दृष्टि है, 3, 7 और 10। अभी शनिदेव कहाँ पे बैठे हैं, उनकी दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है, वैसे वो रिजल्ट देंगे। मान लो कि शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो शनिदेव ये कुंभ राशि में स्वगुरु हो गए और उसकी अच्छी दृष्टि यानी शुभ दृष्टि यहाँ पे हो रही है 5म स्थान में, तो वो पुत्री के कारक कहलाएंगे, पुत्री में वो हमको रिजल्ट देंगे। चंद्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो भी उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी, तो वो भी पुत्री के कारक है। शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हैं, तो भी वो हमको 7वीं दृष्टि के 5म स्थान में देख रहे हैं और उत्तम संतान प्राप्ति योग यहाँ पे बनेगा। अभी हम बात करेंगे राहु और केतु। तो राहु और केतु ये ऐसे है कि वो संतान प्राप्ति योग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इश्यू क्रिएट करते हैं। उसका प्लेसमेंट कैसा है वैसे यहाँ पे देखा जाता है। सपोज मान लो कि यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर की राशि लिखी है और यहाँ पे राहुदेव बैठे हैं, तो राहुदेव 8 नंबर के वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ पे वो ऑलवेज प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे संतान प्राप्ति में। वैसे केतुदेव वृषभ राशि में यानी 2 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं और केतुदेव यहाँ पे बैठे तो भी संतान प्राप्ति योग में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वैसे हम शनिदेव को देखें तो मेष राशि यानी 1 नंबर की राशि में शनिदेव बैठे, इधर शनिदेव बैठे, तो भी हमें संतान प्राप्ति योग के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, हमें संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ सकती है। तो ये सब पूरे ऐसे देखा जाता है कौन से ग्रह कहाँ पे बैठा है, उच्च का है, नीच का है, राहु केतु का कहाँ पे प्लेसमेंट है, पुत्र कारक गुरु सूर्य मंगल की क्या स्थिति है और कहाँ पे वो बैठे और कहाँ से कहाँ दृष्टि कर रहे हैं, वो सब देख के हमें पता चलता है कि संतान प्राप्ति योग कुंडली में है कि नहीं है। और ये जो हमने बोला कि पुत्र और पुत्री जो संतान में आते हैं उसमें सूर्य गुरु मंगल पुत्र के कारक होते हैं, चंद्र शुक्र शनि पुत्री के कारक होते हैं। बहुत सारी कुंडली में ये देखा गया है कि गुरु 5म स्थान में स्वगुरु और उच्चका और सूर्य और मंगल ये तीनों में से, तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और चंद्र शुक्र शनि में से यहाँ पे 5म स्थान में उच्च के और स्वगुरु, तो उनको पुत्री की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया कि संतान प्राप्ति योग क्या है और उसके बारे में कैसा हमें रिजल्ट मिलता है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना और शेयर करना, जैसे कि मैं फ्यूचर में दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका अपडेट मिले और उसका आपको नॉलेज भी मिले। आभार।